हेलो टू ऑल स्टूडेंट, कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं शिव कुमार और स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में देखेंगे गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जी हाँ, इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसा गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसकी खोज सबसे पहले गोल्जी वैज्ञानिक अर्थात कैमिलो गोल्जी ने की थी। इसी के नाम पर ही इसका नाम गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय या गोल्जी कॉम्प्लेक्स पड़ा। तो इसकी खोज का श्रेय किसे जाता है? कैमिलो गोल्जी को। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। देखिए, गोल्जी बॉडी या गोल्जी का या गोल्जी उपकरण। गोल्जी बॉडी की खोज 1898 में इटली के कैमिलो गोल्जी ने की थी, जिसके लिए इन्हें 1906 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। कैमिलो गोल्जी के नाम पर ही इसका नाम गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय या गोल्जी उपकरण रखा गया, या गोल्जी काय या गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी पड़ा। इसका नाम किसके नाम पर? इसके खोजकर्ता के नाम पर ही इसका नाम गोल्जी बॉडी पड़ा। इसका निर्माण अंतःपरद्रव्य जालिका से होता है। इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब एक खुरदुरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या चिकनी अंतःपरद्रव्य जालिका या खुरदुरी अंतःपरद्रव्य जालिका। खुरदुरी रफ में होती है, जिन पर राइबोसोम चिपके होते हैं, और स्मूथ या चिकनी में होती है, जिन पर राइबोसोम नहीं चिपके होते। इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कारण ही होता है। जो गोल्जी बॉडी होती है या गोल्जी काय, यह केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका में ही प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में ही पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका क्या है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के हमने वीडियो बना दिया है। यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं, आपकी बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। क्योंकि यदि आपने वह वीडियो देख रखी है तो आपकी समझ आ गया होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका है जिनमें अधूरा केंद्रक होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में विकसित केंद्रक होता है। उस वीडियो में हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, डिटेल में पढ़ा हुआ है हमने उसमें। अनेक अकशेरुकी जंतुओं, देखिए क्या है, अनेक अकशेरुकी जंतुओं और पादपों की कोशिकाओं में यह बिखरे हुए पड़े रहते हैं। अकशेरुकी इन्हें कहते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती या मेरुरज्जा नहीं होती, अकशेरुकी जंतु कहलाते हैं। और पादप की कोशिकाओं में, अकशेरुकी जंतु और पादप की कोशिकाओं में ये बिखरे हुए मिलते हैं। क्या? एंडो जो ये गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी पादपों और अकशेरुकी जंतुओं में बिखरे हुए मिलते हैं, इसलिए इन्हें इसमें पादप कोशिकाओं में और अकशेरुकी जंतु की कोशिकाओं में क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम कहा जाता है। देखिए, अनेक अकशेरुकी जंतुओं और पादपों की कोशिकाओं में यह बिखरे हुए मिलते हैं, इसलिए इसे इनमें डिक्टियोसोम कहा जाता है। जबकि हमारी कोशिकाओं में क्या कहा जाता है? इन्हें गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय या गोल्जी उपकरण। इसका मुख्य कार्य स्राव है। इसका मुख्य कार्य क्या है? श्रावण। राइबोसोम द्वारा बने प्रोटीन, राइबोसोम का क्या कार्य है? राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन का निर्माण करना, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसके बारे में भी हम आने वाली अगली वीडियो में बात करेंगे। तो राइबोसोम, राइबोसोम क्या बनाता है? राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, इसी कारण इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। जो राइबोसोम प्रोटीन बनाता है वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होकर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब अंतःपरद्रव्य जालिका जो यह है जिससे इसका निर्माण होता है, गोल्जी बॉडी का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःपरद्रव्य जालिका से ही होता है। तो जो राइबोसोम बनते हैं, राइबोसोम में क्या बनता है? राइबोसोम में प्रोटीन बनता है, और जो प्रोटीन ये बनते हैं ये एंडोप्लाज्मिक से होकर गोल्जी काय में जाते हैं। गोल्जी काय में पहुंचने के बाद ये सिस्टर्नी में जमा हो जाते हैं, जहां पर इनका वेसिकल और धानियों में सांद्रण होता है या जमा हो जाते हैं। इसलिए गोल्जी बॉडी को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस का क्या कार्य है? भीड़ नहीं लगने देना, व्यक्तियों को सही राह दिखाना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए उन्हें सही मार्ग दिखाना। तो ये भी क्या करती है? आने वाले विभिन्न पदार्थों, प्रोटीनों को, एंजाइमों को विभिन्न रास्ता दिखाती है, सही राह दिखाती है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसीलिए गोल्जी बॉडी को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। जो गोल्जी बॉडी होती है वह हमारे काम में ट्रैफिक पुलिस का कार्य करती है। जिस प्रकार ट्रैफिक पुलिस का कार्य क्या होता है? किसी व्यक्ति को सही राह दिखाना, भीड़ जमा नहीं होने देना। इसी प्रकार जो कोशिका या गोल्जी बॉडी है या गोल्जी उपकरण है, उसका कार्य भी क्या है? हमारे शरीर में विभिन्न पदार्थों, प्रोटीन और एंजाइमों को भीड़ न लगने देना, इकट्ठे न होने देना, उन्हें सही राह दिखाना, इसका कार्य है। इसीलिए इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। देखिए, यदि गोल्जी बॉडी के संरचना या डायग्राम की बात करें हम, तो ये गोल्जी बॉडी की संरचना होती है। गोल्जी बॉडी की संरचना छोटे छोटे पहाड़ों के रूप में होती है। जिस प्रकार ये पहाड़ से आपको दिखाई दे रहे हैं, ये गोल्जी बॉडी है। इनको सिस्टर्नी कहते हैं, सिस्टर्नी। गोल्जी बॉडी का फुल डायग्राम है। गोल्जी बॉडी का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है।
ये इसका मैच्योरिंग फेज है और ये इसका फॉर्मिंग फेज है। आपने देखा होगा जो सेल होती है, सेल के बीच में क्या होता है, केंद्रक, और केंद्रक के चारों ओर क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो हमने सेल जब पढ़ाया था तो सेल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था। केंद्रक, केंद्रक के बाहर क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ठीक ऊपर क्या होता है, गोल्जी का है या गोल्जी बॉडी। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कारण ही जो ये वेसिकल्स दिख रहे हैं आपको, ये वेसिकल्स का निर्माण करते हैं, ये वेसिकल्स गोल्जिकाय का निर्माण करते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कारण ही जो हमारी गोल्जिकाय है या गोल्जी बॉडी है उसका निर्माण होता है। इसको हम फॉर्मिंग फेज कहते हैं, मतलब निर्माण फेज, यहाँ पर इसका निर्माण होता है। और इसको मैच्योरिंग फेज कहते हैं, यहाँ पर ये मैच्योर हो जाती है। तो इसका डायग्राम था। जो शुक्राणु होते हैं, जो मेल के शुक्राणु होते हैं, उनका जो स्पर्म या शुक्राणु होते हैं, उनमें जो एक्रोसोम होता है या आगे का हिस्सा जो उनका हेड होता है, वह भी गोल्जी बॉडी का बना होता है। देखिए, शुक्राणुओं के एक्रोसोम का निर्माण भी गोल्जी बॉडी से ही होता है। तो ये गोल्जी बॉडी की छोटी सी वीडियो थी। आशा करता हूं कि आप सबकी समझ में आ गया होगा गोल्जी बॉडी। हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने पहली वीडियो में कोशिका पढ़ा था, संपूर्ण शरीर की कोशिका। कोशिका क्या है, कोशिका किसी भी शरीर की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन कोशिका के अंदर भी बहुत सारे कोशिकांग है जिनके बारे में हमें बारी बारी से पढ़ना पड़ेगा। हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया है, जो पिछली वीडियो हमने बनाई थी उसकी बनाई थी हमने माइटोकॉन्ड्रिया की। आज की वीडियो है गोल्जी बॉडी, गोल्जिका या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। आने वाली वीडियो राइबोसोम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोई भी, या लाइसोसोम भी हो सकती है। तो आप इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए और बायोलॉजी में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और